माते हैं कथा के अंदर, प्रवचनों के अंदर एक राजा थे। उन राजा के एकमात्र राजकुमार था, अकेला ही, और वह राजकुमार गुरुकुल में पढ़ करके आया। तो गुरुकुल में कई वर्षों तक रहा, तो उसको सांसारिक लौकिक व्यवहार को भी सिखाना था उनको। इसलिए उस राजा ने क्या किया, अपने एक मंत्री को नियुक्त कर दिया कि इसको आप बाजार में ले जाओ, मोहल्ले में ले जाओ, नगरों में ले जाओ, खेतों में ले जाओ, ताकि राजकुमार व्यवहार कुछ भी हो जाए और जाने पहचाने कि व्यापार ऐसे होता है, खेती ऐसे होती है, प्रजा में सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, प्रजा की स्थितियां जाने पहचाने, तो आगे अच्छा राजा बनेगा। एक मंत्री को नियुक्त कर दिया। अब जहाँ जाए उसको पहली बार कोई चीजें देखने को मिलती है ना, तो मंत्री जी को पूछता है ये क्या है, मंत्री जी ये क्या है। एक बार तो किसी को शमशान ले जा रहे थे, बोले ये क्या है, बोले ये कोई मर गए। कैसे मर गए, इनमें क्या निकला, ये तो ऐसे कैसे दिख रहे हैं ना, आप कह रहे हो मरने पर क्या होता, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता रहता था वो। ऐसे पढ़ा तो था, पढ़े तो बहुत चीजें थी, लेकिन प्रयोगात्मक जो है वहां पर वो चीजें पूछते पूछते बहुत समय बीत गया, उसमें परिपक्वता भी आ रही थी, अच्छी जो है समझ भी बन रही थी। चलते चलते बाजार में एक दिन एक अद्भुत नज़ारा देखा। एक ऊँटों की कतार, जिसमें खूब सारे ऊँट ही ऊँट, कहीं पश्चिम से कोई व्यापारी आए हुए थे, पश्चिम माने उधर सिंध से, वो व्यापारी आए थे। ऊँटों के ऊपर बड़े बड़े बोरे लदे हुए थे, बड़े बड़े बोरे, और बोरों में क्या था, रुई, कपास बोरों के अंदर था। राजकुमार ने मंत्री जी से पूछ लिया, मंत्री जी कहा कि ये ऊँट के बारे में जानकारी नहीं थी, रुई के बारे में जानकारी थी, क्या है, ये तो वहाँ उधर का कोई साधन है। अच्छा इसके ऊपर क्या है, बोले रुई। अरे इतनी रुई, अब इतनी रुई कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। क्या बोला, इतनी रुई को पहले तो ढूंढना पड़ता है और फिर क्या करना है, बुनना पड़ता है, दो काम होते हैं उसके। राजकुमार के मुंह से निकला, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। वो एक बार दो बार में काम नहीं चला, तो बोलना लगा जो रुके ही नहीं, कौन धुने कौन बुने, कौन धुने कौन बुने, कौन धुने कौन बुने। अरे राजकुमार रुक जा भाई, जो धुनने वाले बुनने वाले बोलते नहीं, रुके ही नहीं। वो तो कोई बात दिमाग में चढ़ जाती है ना, वो चढ़ गई, बोले एक ही एक बात बोले, दूसरी कोई जैसे कोई पागल हो गया होगा। कौन धुने कौन बुने, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। राजा के पास में गए महाराज, राजा ने कहा भाई बलाई जोरदार चिपक गई इसके, अब ये तो बोलना छोड़े ही नहीं। अब वैद्यों को बुलाया, कई जनों को बुलाया, इलाज करवाया, लेकिन इसका क्या इलाज, ये तो बोलना छोड़े ही नहीं। राजा दुखी हो गए, बोले एक ही बेटा और वो भी पागल हो गया, राज कैसे कौन संभालेगा। यूँ करते करते कई दिन बीत गए। संयोग से एक कोई विद्वान संत महात्मा महापुरुष उधर से विचरण करते हुए पधारे, और राजा को पता चला कि कोई बाहर से महापुरुष पधारे। उनको आदरपूर्वक बुलाया और अपना दुखड़ा सुनाया। बोले महाराज ये राजकुमार न जाने एक शब्द पकड़ के बैठा है, कौन धुने कौन बुने, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। संतों ने कहा कि भैया हमें बताओ कि ये कहाँ ऐसा बोलना प्रारंभ हुआ, किस कारण से बोलना प्रारंभ हुआ, ये बताओ। दूसरा इलाज कितना ही कराओगे तो नहीं होगा, कारण पे जाओ। कहाँ जाओ, मूल कारण कहाँ है, उस कारण को खोजो, बताओ क्या कारण था। तो कारण के बारे में मंत्री जी से पूछा। मंत्री जी ने कहा महाराज इसने रुई देखी, ऊँटों के ऊपर बोरे देखे रुई के लदे हुए, रुई देखते ही बोलने लगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। संतों ने जाकर के कान में एक बात कही, बात कहते अच्छा बस बंद हो गया। संतों ने क्या कहा कान में पता है, संतों ने कहा वो तो जल गई। क्या कहा, वो तो जल गई, रुई तो क्या हो गई, जल गई। अब जल गई तो ना तो ढूंढने का काम रहा, ना कोई बुनने का काम रहा, तो झंझट भी मिट गया, उसका बोलना मिट गया। हाँ जल गई, वाह जल गई, जरा ठीक है अब रोटी लाओ, भूख लगी। जल गई। मूल रूप से जहां जिस जगह से कोई कष्ट पैदा हुआ है उसके ऊपर सीधा संत महात्मा उसके ऊपर जाते हैं कि कहां से, कारण कहाँ है, कारण, बीज कहाँ है, बीज। हाँ डालियां पत्ते तो तोड़ते रहोगे तो फिर पैदा हो जाएंगे, बीज कहाँ है, बीज।